मैं तो भूल भी चुकी थी। मेरा और शिव का बेटा, जिसे पापा के कहने पर अनाथ आश्रम छोड़ आई थी, शिव की आखिरी निशानी, मेरा अपना खून, हूबहू शिव। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही घुंघराले बाल। आज इतने सालों बाद मिला भी तो ब्रेन ट्यूमर है उसे। मदद मांगने आया है मेरी। अगर उसकी मदद करती हूँ तो अपनी ये जिंदगी, ये घर, ये परिवार, सब कुछ एक पल में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mommy, happy birthday to you. थैंक यू बेटा। मम्मी, आप बर्थडे के दिन यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हैं? और आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं? नहीं बेटा, मैंने आपका खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था ना अभी तक। तो अब देख लिया ना? स्माइल करो। आप हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। That's like my cutie mom. ये उदासी उदासी ना आप पे बिल्कुल सूट नहीं करती। और वैसे भी आज तो आपका बर्थडे है, so all the more reason to smile. अच्छा, पापा ने आपको गिफ्ट दिया या नहीं? बेटा वो तो मुझे हमेशा ही खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। जैसे कि मैं, है ना? अच्छा, बहुत हो गया मस्का। तू जाकर मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ। हाँ? Hey, grandpa, what's up? ए अंग्रेज की बच्ची, अब ये हाय बाय करना बंद कर और कुछ हिंदुस्तानी संस्कार सीख ले अपनी माँ से। बैठो बाबू, देख इसे। आज हमारे घर की बहू बने इसे 25 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन मुझे देखते ही अपने सर पर पल्लू डालना नहीं भूलती है। और एक तो अपने आप को देख। ग्रैंडपा, वो इस घर की बहू है और मैं आपकी ग्रैंड बेटी। I love you so much. अच्छा मॉम, मैं अभी मुंह धो के आ रही हूँ, जाइएगा नहीं, अभी हाजिर होती हूँ ब्रेक के बाद। बहू, अब सिमी जवान हो गई है, उसे अपने संस्कार दे। दिन भर लड़कों की तरह घूमती रहती है, उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये तेरी बेटी है। बहू, जब परिवार के दूसरे लोग तेरे संस्कारों की मिसालें देते हैं ना, तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। लेकिन फिर मुझे डर भी लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसकी वजह से मारवा खानदान पर उंगलियां उठाने लगे। और बहू, एक बात हमेशा याद रखना, ये हमारी खानदानी परंपराएं और ये संस्कार, यही इस घर की बुनियाद है। और मेरे बाद तुम्ही को इस बुनियाद की रक्षा करनी होगी। मैं जरा बाहर जाऊंगा, मेरे कपड़े निकाल दो। जी डैडी जी। एक बात हमेशा याद रखना, ये हमारी खानदानी परंपराएं और ये संस्कार, यही इस घर की बुनियाद है। और मेरे बाद तुम्ही को इस बुनियाद की रक्षा करनी होगी। रश्मि, तुम्हारी दवाएं आ गई हैं, पहले ये तुमने कपड़े क्यों बदले? क्योंकि अब मैं इस हॉस्पिटल बेड पर लेटकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। समय तुम भूल गए कि हम पंजाब से मुंबई क्यों आए हैं, और हमारा मकसद मेरा इलाज करवाना नहीं है। और जब मंजिल मुझे साफ नजर आ रही है तो मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। और समय भगवान ने तुम्हारी माँ को हमारे सामने लाकर खड़ा किया है, और अगर हम अब भी उनसे मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं मांगेंगे या मांगने में हिचकिचाएंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। देखो समय, हमें उनके पास जाना चाहिए, और इस वक्त डॉक्टर मारवा घर पर नहीं है। इट विल बी इजी। घर में और लोग तो होंगे ना रश्मि, उन्हें कैसे समझाएंगे? समय, प्रॉब्लम हमें मिस्टर मारवा से हो सकती है, और मिस्टर मारवा इस वक्त हॉस्पिटल में है।
हमें उनके परिवार को या उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें सिर्फ उनकी मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम है, पर ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस दिव्या मारवा यहाँ आई और उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों देंगी? देखो समय, मैं नहीं जानती और ना ही मुझे इससे कोई मतलब है कि मिसेस मारवा को क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या नहीं किया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? हमसे कोई जीत सकता है? कहाँ गए ये लोग? पता नहीं डॉक्टर, थोड़ी देर पहले तक तो यही थे। ये लड़की रस्टी बात समझ नहीं रही है, बहुत जिद्दी है। कहीं इसकी ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आई और डेंगू कंफर्म हो गया तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। देखिए कहाँ पर है, चेक कीजिए। नाइस, वेरी नाइस। समय का टेस्ट है तो अच्छा। आपको ये कैबिन अच्छा लगा मैडम? यस। एक्चुअली ये आपके लिए नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? मैडम मैं बक नहीं रहा हूँ। दरअसल समय सर ने जब से इस ऑफिस को टेक ओवर किया है, ये कैबिन बंद ही रखा गया है। उन्होंने खास ताकीद की थी कि यहाँ कोई नहीं आएगा। क्यों? दरअसल जब से ये ऑफिस बना है हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि ये कैबिन रस्टी खुराना मैडम का है। क्या? वो इस कंपनी में मेजॉरिटी की पार्टनर हैं। क्या बकवास कर रहे हो? समय के बिजनेस में मैं उसकी पार्टनर हूँ। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन आप और समय सर के भाई बहन सिर्फ 10% के पार्टनर हैं। 20% मदन जी का है, 20% समय सर और बाकी के 50% के पार्टनर रस्टी मैम हैं। Shut up. Out. Oh, get out. तो रस्टी खुराना इस कंपनी की मालकिन है। कान भी लकी से पूछना पड़ेगा। अगर ये सच है तो ये सच अच्छा नहीं है। Damn you, रस्टी। नहीं दे सकती इसका क्या मतलब है? मैंने आपसे आपके हॉस्पिटल की लॉकर रूम की चाबी मांगी है जो आपको इतनी परेशानी हो रही है। मैंने अपने डॉक्टर का एड्रेस मांगा है डैमेज। व्हाट्स द बिग डील? देखिए मैडम, हमें इस बात की परमिशन नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज के एड्रेस किसी भी पेशेंट को दें। और वैसे डॉक्टर मारवा इस वक्त हॉस्पिटल में है। आपको जो भी बात करनी है आप उनसे यही कर सकते हैं। एंड नाउ एक्सक्यूज मी, मुझे और बहुत से काम है। मिस पायल। एक्सक्यूज मी? आज मिसेस मारवा का बर्थडे है। आई नो। हम चाह रहे थे कि हम उन्हें एक सरप्राइज दें। सरप्राइज यानी बुके, चॉकलेट्स, जस्ट टू मेक इट हैपन। पर अगर सरप्राइज देने के लिए हम एड्रेस डॉक्टर मारवा से खुद लेंगे तो सरप्राइज तो नहीं होगा ना। तो एड्रेस दे दीजिए। हाँ पायल, मैं एक्चुअली आपको बताना ही भूल गई। इट्स ओके। तो आप मिसेस मारवा को सरप्राइज देना चाहते हैं? इट्स रियली स्वीट। हाँ, जस्ट अ मोमेंट। ये रहा एड्रेस। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? चलिए। बाय। पता नहीं कैसी होगी रस्टी। समय की माँ का कुछ पता चला या नहीं। अकेली मुंबई जैसे शहर में चली गई। इतना बड़ा शहर, अजनबी लोग, पता नहीं क्या कर रही होगी।
मदन को फोन करके पूछता हूँ, उसे जरूर फोन किया होगा उन लोगों ने। हद कर दी, सुबह से फोन ही नहीं किया इन बच्चों ने। हेलो हेलो रस्टी बेटा, हेलो हेलो, क्या है? बात किए बिना ही फोन को काट दिया। रणधीर, ये क्या कर रहा है तू? फोन क्यों काट दिया? तू रस्टी के बारे में जानना चाहता है ना? तो फिर उसके लिए तुझे मदन से बात करनी ही पड़ेगी। क्यों झिझक रहा है? Come on, pick up the phone. हेलो हेलो मदन, मैं बोल रहा हूँ रणधीर। रणधीर, अभी तूने ही फोन किया था? हाँ, वो दरअसल तेरी आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने काट दिया। अच्छा बता, कैसे याद किया? मदन, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो जो कंगन मैंने दिए थे तूने उसको दे दिए? यार तू ये बात क्यों भूल जाता है कि मैं तेरा बचपन का लंगोटिया यार हूं, रग रग को जानता हूं तेरी। दूसरा, मैं खुद 4 बच्चों का बाप हूं रणधीर, तेरी आवाज की लर्जिश को अच्छी तरह पहचानता हूं। ये क्यों नहीं कहता कि रस्टी के बारे में पूछने के लिए फोन किया है तूने? अभी तक कोई फोन नहीं आया उनका। मुझे तो खुद फिक्र होने लगी है, पर तू चिंता मत कर, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा सबसे पहले रणधीर मैं तुझे ही बताऊंगा। थैंक यू मती। यू आर वेलकम रणधीर। मदन का फोन आया था। सब ठीक है ना? उसके बारे में कोई बात नहीं। मैंने आपसे ये कब पूछा कि रस्टी के बारे में बात हुई या नहीं? कैसी है वो? और कुछ पता चला समय की माँ का? कुछ पता नहीं चला। हे वाहिगुरु, वो जिस मकसद से गए हैं उसे पूरा करवा दे, मिलवा दे उन्हें समय की मां से। हाँ जी, कहिए, किससे मिलना है आपको? जी वो हमें दिव्या मालवा से मिलना है। दिव्या मालवा से? आपकी तारीफ? मेरा मतलब है कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? अरे भाई, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो, क्या चाहिए, और दिव्या मारवा से क्या काम है तुम्हें?
डैडी जी, ये लोग संजीत के पेशेंट्स हैं, मुझसे मिलने आए हैं। ओह अच्छा, तो ऐसा कहो ना भाई तुम लोग। हाँ अच्छा बहू, मैं चलता हूँ। ठीक। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। क्या चाहिए आप लोगों को? किस लिए आए हैं? सब कुछ जानते हुए भी क्यों अनजान बन रही हैं आप? कितनी मुश्किलों से, कितनी मेहनत के बाद ढूंढा है हमने आपको। आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, उसकी जान सिर्फ आप बचा सकती हैं। क्या बात कर रही हो तुम? ये मेरा बेटा नहीं। अब आप जाइए यहाँ से, प्लीज। प्लीज प्लीज दरवाजा, मिसेस मार्वा दरवाजा खोलिए। मिसेस मार्वा प्लीज, मिसेस मार्वा दरवाजा खोलिए। मिसेस मार्वा, मिसेस मार्वा प्लीज। मिसेस मार्वा, हम बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास। प्लीज हमें इस तरह से नाउम्मीद मत करिए। मिसेस मार्वा, हमें सिर्फ आपके मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए। उसके बाद ही प्रॉमिस, आप दोबारा हमारा चेहरा कभी नहीं देखेंगे। मिसेस मार्वा, आपका बेटा मर रहा है। आपके दिल में जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। मिसेस मार्वा प्लीज, एक माँ के नाते नहीं, कम से कम इंसानियत के नाते मदद कर दीजिए। मिसेस मार्वा प्लीज, मैं आपके आगे मिन्नत करती हूँ। मिसेस मार्वा प्लीज, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। मैं भीख मांगती हूँ आपसे मिसेस मार्वा। बस रश्मि, तुम भीख नहीं मांगोगी, किसी के आगे नहीं झुकोगी, चाहे मैं जीऊं या मर जाऊं। बनने की बात करते हो। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। दूसरों के सामने मुझे अपनाने से इनकार कर दे। कम से कम एक बार नजर भरकर माँ की तरफ देखा तो सही। मैं यही सोचकर सब्र कर लूंगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। Sure. I'll just call you back, huh? ये लड़का कौन है? और ये सब क्या हो रहा है?